आज माधवदास से गलती हो गई। और गलती क्या हुई? शीत प्रसाद का भगवान को भोग लगाना भूल गई। भगवान को शीत प्रसाद का भोग लगाना भूल गई। जैसे ही शीत प्रसाद को लिया, संतों का जो जूठन है उसे शीत प्रसाद कहते हैं। जैसे ही लिया कौर और मुख में डाला, जैसे ही खाने लगे मुख में कौर डालते ही याद आ गई कि मैंने आज अपने आराध्य को भोग नहीं लगाया, अपने आराध्य को प्रसाद नहीं लगाया। जैसी याद आई तो तुरंत मन में भाव आया, जाऊं शीत प्रसाद को उगल करके कुल्ला करूं, फिर भगवान को भोग लगाऊं और फिर प्रेम से प्रसाद पाऊं। तो फिर विचार आया कि यह संतों का शीत प्रसाद है, अगर इसे उगलते हैं तो संतों का अनादर होता है और निगलते हैं तो अपने ठाकुर जी का निरादर होता है। अब करूं तो करूं क्या? संतों के शीत प्रसाद को निगलते हैं तो ठाकुर जी का अपमान होता है, और अगर उसको उगलते हैं तो संतों का अपमान होता है। और दोनों एक समान हैं, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। करूं तो करूं क्या? बैठ गए। संत का स्वरूप और बालक का स्वरूप एक जैसा होता है, भोले भाले होते हैं संत। तो रुदन करने लगे माधवदास, संतन के शीत प्रसाद को मुख से निकालूं तो अनादर, निगलूं तो अनादर, करूं तो करूं क्या? रोते रोते माधवदास विचार करते हैं, लेकिन बुद्धि में कुछ आता नहीं है। रोते रोते सोचने लगे, करूं तो करूं क्या? किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं वहां, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर राग पर गाया नहीं जाता। सब कोई संतों के स्वरूप को जान ले, ये बहुत मुश्किल है। संतों की महानता को, संतों के स्वरूप को, संतों की विशेषता को संत ही जान सकता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए कई संत जल्दी से किसी से मिलते नहीं हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। संत रहे अपनी मस्ती में, प्रभु की भक्ति में। उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कई बार दुनिया वाले भले ही बोलते हो देखो तो सही महाराज ऐसे हो गए, अब मिलते नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन बाबरे तुझे पता है तूने कभी संत से मिलने योग्य अपने आप को बनाया? जिस दिन तू संतों से मिलने योग्य बन जाएगा उस दिन तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, संत अपने आप तुझे बुला लेंगे और तू अपने आप मिल जाएगा। ध्यान रखना, संतों से मिलने की योग्यता भी व्यक्ति में होना चाहिए। हैं? तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के भरे हुए हैं ना, दुर्गंध युक्त वासनाओं से, और सोचो कि उन परमहंसों के साथ तुम बैठ जाओ, वो कभी तुमको अपना आश्रय प्रदान नहीं कर सकते। हाँ वो सरल है, सहज है, परंतु इतना भी मत करो कि तुम अपने स्वार्थ के कारण उनके भजन में विघ्न करो। एक बात और मैं आग्रह करूंगा, किसी भी संत के यहाँ जाओ, वो सहजता से मिल जाए तो अच्छी बात। कभी बहुत ज्यादा है उनके भजन में बाधा हो, उनके नित्य कर्म में व्यवधान हो, ऐसा प्रयत्न मत करो। बैठे बैठे रोते रोते रात्रि निकलने लगी। माधवदास को एक लाख में जो जर जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार इलाही मायूस मत होना बंदे, यहाँ देर तो होती है, यहाँ देर तो होती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। यहाँ अंधेर नहीं होता, समय तो लगता है, इंतजार का है, थोड़ा समय बड़ा कठिनाई से कटता है। सुबह बीत गई थी,
जैसे भोर होने लगी माधव दास के नेत्रों से अश्रु रुकते नहीं है, मुख में कौर है शीत प्रसाद का। और जैसे सुबह भई उसी समय मेरा भगवान माधव दास के सामने प्रकट हो गया और बोल पड़ा, माधव पास तिहारे पास तिहारे। बोल पड़े माधव दास मैं तुम्हारे पास आया। जैसे ही रोते हुए माधव दास ने प्रभु की आवाज सुनी, उठ करके खड़े हो गए, प्रभु की ओर देखते हुए नेत्रों से झरझर करके अश्रुपात करके प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा, आज ऐसा कौन सा काम पड़ गया था माधव दास कि शीत प्रसाद के लिए तुमने मुझे बिसरा दिया। जैसे ही सुना तो माधव दास तो और बेहुबल हो गए और विलाप करने लगे। तब भगवान आए, माधव दास को अंक में भर लिया। बोल पड़े, नित्य प्रति तुम शीत प्रसाद को हमको भोग लगायो। नित्य ही तुमने संतों के शीत प्रसाद का हमको भोग लगाया और उस प्रसाद में हमको बहुत आनंद आया माधव दास, जो आज तक 56 भोग में आनंद नहीं आया, जो आज तक अनेक प्रकार के व्यंजनों में आनंद नहीं आया, जो उस सुख हमको आज तक नहीं मिला, स्वाद नहीं मिला, जो संतों के शीत प्रसाद में स्वाद मिला माधव दास। तो माधव दास ने सारे से पूछ लिया, प्रभु आज कौन सा मुझसे अपराध हो गया था कि आपने मुझे अपनी सेवा से वंचित कर दिया। मैंने भोग लगाया और आपने मुझे विस्मृत कर दिया, मैं भोग लगाना भूल गया, मैंने कौन सा अपराध किया था। तब भगवान ने कहा, माधव दास नित्य ही शीत प्रसाद को पाए के अति आनंद उछायो। मैंने नित्य संतों के शीत प्रसाद को पाया, अति आनंद मन में हुआ, लेकिन एक विडंबना मन में जागी, एक मेरे मन में इच्छा उत्पन्न भई, क्या माधव दास के शीत प्रसाद को पायो। मेरे मन में भाव आया, तुमने संतों के शीत प्रसाद को ग्रहण कराया, आज तक तुम्हारे मुख का प्रसाद मैंने नहीं पाया, मेरे मन में भाव है मैं तुम्हारे मुखार बिंद का भी शीत प्रसाद ग्रहण करूं। जैसे कहा माधव दास ने मुख खोला, प्रभु ने एक शीत प्रसाद लिया, मुख में डाला, माधव दास को अंग में भरा, माधव दास ने वहीं पर अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। दिव्य ज्योति निकली, भगवान के शरीर में विद्यमान हो गई, विराजमान हो गई। बोले वत्सल भगवान की।